observations you may try solutions of other substances sulfuric acid and nitric शुरू करेंगे हमारा चैप्टर 4। शुरू क्या मतलब थोड़ा सा खत्म हो चुका है, उसके आगे का पढ़ेंगे। एसिड बेस एंड सॉल्ट नाम है चैप्टर का। क्या नाम है चैप्टर का? एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्लास 7th का। शुरू करेंगे लेक्चर को एक कोड के साथ। कोड का मतलब क्या होता है शहजाद? ठीक है, तो आपका कोड कुछ इस प्रकार है, बैठ जाओ। ड्रीम बिग एंड डेयर टू फेल। ड्रीम बिग एंड डेयर टू मतलब क्या है? बड़े बड़े सपने देखें और फेल होने के लिए तैयार रहें लाइफ में। बड़े बड़े क्या देखें? सपने देखें और फेल होने के लिए। तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप हर बार क्या पास ही हो जाएंगे या फिर हर बार आप सक्सेसफुली हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप फेल भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? फेल मतलब क्या होता है सारी? फेल मतलब तो भाई थोड़ा बताओ फेल मतलब? नाकामयाब। बैठ जाओ, देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द सॉल्यूशन विच डज नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। मतलब कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो ब्लू या फिर रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज ना करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? ना वो एसिडिक है ना क्या है बेसिक है, वो क्या है? न्यूट्रल है। देखना आगे और क्या लिखा है। These substances are neither acidic nor basic। तो इस तरह के जो सब्सटेंस है वो क्या है? ना एसिडिक है ना बेसिक है। याद रखना इस चीज को। एक्टिविटी दी हुई है आलतू फालतू सब दुनिया भर की। अभी सब यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट सॉल्यूशन टेबल 4.2। क्या लिखा है? यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। क्या करो? अपनी माता जी के लिए ग्रीटिंग कार्ड आप बना सकते हैं उनके बर्थडे पे। कब? उनके बर्थडे मतलब क्या होता है? जन्मदिन। अप्लाइड टर्मरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ प्लेन व्हाइट पेपर एंड ड्राई इट। क्या करो? टर्मरिक का पेस्ट ले आओ और किस पे लगा दो? प्लेन व्हाइट पेपर की शीट पे, और उसको सुखा दो। ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विद सोप सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अ कॉटन बड। तो क्या एक कॉटन बड की हेल्प से यहाँ पे एक ब्यूटीफुल फ्लावर बना दीजिए सोप सॉल्यूशन की मदद से। किसकी मदद से? सोप सॉल्यूशन की मदद से। यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग। तो इससे क्या होगा? आपको एक बहुत ही खूबसूरत क्या मिल जाएगा? ग्रीटिंग कार्ड मिल जाएगा। और देखो क्या लिखा है। Similarly, test the solution listed in table 4.3 and note down your observations. You may try solutions of other substances also। एक्टिविटी बहुत सारी दी है, दुनिया भर की एक्टिविटी। अब क्या लिखा देखो, क्या लिखा? नाउ आई अंडरस्टैंड वाई अ टर्मरिक स्टेन ऑन माई व्हाइट शर्ट इज टर्न्ड टू रेड व्हेन इट इज वॉश्ड विद सोप। तो क्या लिखा है? टर्मरिक स्टेन मतलब क्या है? टर्मरिक अगर आपके व्हाइट शर्ट पे इसके लग जाती है, नाम क्या है इसका? बूझो के व्हाइट शर्ट पे क्या लग जाती है? टर्मरिक लग जाता है। क्या होता है? उसका जो स्टेन है वो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है जब उसको हम लोग साबुन से साफ करते हैं। जब हम लोग उसके शर्ट को साबुन से धोते हैं, किसके शर्ट को? बूझो के। उसके शर्ट में क्या लगा हुआ है? टर्मरिक का पेस्ट उसके शर्ट में लग गया है। तो उसके शर्ट को जब हमने धोया तो क्या हो गया? वो आपका जहां पर लगा था वहां पे क्या हो गया? रेड हो गया। किससे धोया? जब हमने उसको साबुन से धोया तो वो क्या हो गया? रेड हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि साबुन क्या होता है? बेसिक होता है। साबुन क्या होता है? इसीलिए क्या हो गया? रेड हो गया आपका टर्मरिक स्टेन जो लगा था किसके शर्ट पे? बूझो भाई के। और देना बड़े ध्यान से, और कुछ ज्ञान दिया हुआ है। इतनी कहानी दी रहती है एनसीईआरटी की बुक में।
अब देखना एसिड रेन क्या होता है। आर यू फेमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? क्या तुमको पता है कि एसिड रेन कोई चीज होती है? पता है एसिड रेन? नहीं पता है, देखना क्या होता है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एन एसिड। तो एसिड रेन क्या होती है? ऐसी बारिश या फिर ऐसी रेन जहां पे क्या हो बहुत सारा जिसके अंदर एसिड प्रेजेंट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड रेन। याद रखना, ऐसी रेन जहां पे क्या हो बहुत सारा एसिड हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड रेन। याद रखना। वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम? अब क्या है, उस रेन के अंदर एसिड कहां से आया? उस रेन के अंदर एसिड कहां से आया? वो जो बारिश हुई है उसके अंदर क्या है? बहुत सारा एसिड है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एसिड रेन। अब ये पूछा है कि इस रेन के अंदर एसिड कहां से आया, देना ध्यान से। द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड which are released into the air as pollutants dissolved in the rain drops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid। तो क्या होता है? पॉल्यूटेंट्स का मतलब क्या होता है? पॉल्यूटेंट्स क्या चीज है? ऐसे सब्सटेंस जो क्या कॉज करें, पॉल्यूशन कॉज करें, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स। वहीं लिख लो बुक में साइड में, क्या लिखोगे? सब्सटेंस दैट कॉज पॉल्यूशन। सब्सटेंस दैट कॉज पॉल्यूशन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। लिखो जल्दी लिखो, सब्सटेंस दैट कॉज पॉल्यूशन आर नोन एज पॉल्यूटेंट। लिखो भाई, सब्सटेंस दैट कॉज पॉल्यूशन ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो क्या कॉज करे पॉल्यूशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट। याद रखना। हो गया? अब देना बड़े ध्यान से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या लिखा है? ये जो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। और क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या जाती है? हवा में जाती है। किससे? पॉल्यूटेंट्स के द्वारा ये कहाँ पहुंचती है? हवा में। हमारे ये किसी भी काम की नहीं है, तो ये क्या है? पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ऐसा चीज जो क्या हो हमारे लिए हार्मफुल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन बोलते हैं। और जो पॉल्यूशन कॉज करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स। तो ये सब क्या है? ये सब जो गैसेस है ये सब क्या है? पॉल्यूशन है। ये हमारे काम की नहीं है। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है कहां से? पॉल्यूटेंट से। और क्या होती है रिलीज? सल्फर डाइऑक्साइड। और क्या होती है रिलीज? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये तीनों को रिलीज कौन करते हैं? पॉल्यूटेंट्स। ठीक है। अब क्या है? ये रेन ड्रॉप में डिजोल्व हो जाती है, मतलब बारिश का जो पानी है, जो उसकी बूंदें हैं उनमें डिजोल्व मतलब उनमें घुल जाती है। और क्या बना लेती है? कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब क्या हो गया? वही एसिडिक रेन हो गया। देखना ध्यान से, देखो भाई यहाँ पे पहले क्या आपके कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं। क्या है? कुछ पॉल्यूटेंट्स। ठीक है। क्या करते हैं ये लोग? रिलीज करते हैं। क्या करते हैं रिलीज ये लोग? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और कौन सा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। रिलीज कौन करता है इनको? पॉल्यूटेंट्स रिलीज करता। ये हमारे किसी भी काम की नहीं होती है। ठीक है। ये क्या क्या करती हैं? जो बारिश का पानी है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। दे गेट्स डिसॉल्व्ड इन रेन ड्रॉप। जो बारिश की बूंदें हैं उनमें क्या हो जाती हैं? ये डिसॉल्व हो जाती हैं। ये सारी सारी गैसेस तब क्या बन जाते हैं? इनके एसिड बन जाते हैं। कार्बनिक एसिड, और क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या बनेगा? नाइट्रिक एसिड। कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब क्या हो गया? ये एसिड प्रेजेंट है किसमें? रेन में। अब क्या प्रेजेंट है? ये एसिड प्रेजेंट है किसमें? रेन में। तो इस तरह की रेन को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड रेन। क्या बोलेंगे? एसिड रेन।
इसको लिखो अपनी कॉपी में जल्दी जल्दी। फटाफट आप इसको लिखेंगे अपनी कॉपी में। बैठ जाओ। लीजिए भाई, तेजी के साथ लिखो। ओके सारिम, हो गया। आप देख रहा भैया, देखना बड़े ध्यान से क्या लिखा हुआ है। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड। तो जो एसिड रेन होती है वो क्या करती है, डैमेज कॉज कर सकती है किसको, बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, प्लांट्स को और एनिमल्स को। याद रखना। अब क्या लिखा, कॉशन। क्या है कॉशन, मतलब सावधानी, मतलब ठीक है। ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेस। तो क्या है, बहुत आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा अगर आप एसिड और बेस को यूज कर रहे हो लैब में, ठीक है, बहुत ध्यान से। क्योंकि क्या ये लोग होते हैं, ये लोग करोसिव होते हैं नेचर में। क्या होते हैं, करोसिव। करोसिव का मतलब क्या होता है, मतलब क्या है, अगर ये हमारे स्किन पे गिर गए तो क्या कर देंगे, उसको जला देंगे। क्या कर देंगे, जला देंगे, बर्निंग हमको फील होगी वहां पर। इरिटेटिव एंड हार्मफुल टू स्किन। तो ये लोग क्या है, एक तो करोसिव हैं, दूसरा क्या है, अगर ये लोग स्किन पे गए तो क्या होगा, इरिटेशन होगा, और हार्मफुल तो है ही। हार्मफुल का मतलब क्या होता है, नुकसानदायक है हमारे स्किन के लिए। फिर क्या लिखा है, अब ये फालतू चीज। अब देखो क्या लिखा है, न्यूट्रलाइजेशन। क्या है, न्यूट्रलाइजेशन, देखना पड़ना। वी हैव लर्न दैट द एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड
एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो क्या है, एसिड जो है वो ब्लू को चेंज करता है रेड में और बेस रेड को ब्लू में। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस। अब देखना है कि अगर हम लोग एसिड और बेस को मिक्स कर दे तो क्या होगा। एसिड और बेस को मिक्स कर दे तो क्या होगा, देखो क्या होगा। We are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein. तो एक और इंडिकेटर आपका यहां पर आ चुका है, कौन सा, फिनोप्थलीन। तो फिनोप्थलीन भी क्या एक तरह का, जैसे कि लिटमस था वैसे ये भी क्या एक तरह का इंडिकेटर है। कौन, फिनोप्थलीन, याद रखना। देखो क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंट कर दिया फिर से। फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जगह करो 1/4 फिल कर दो टेस्ट ट्यूब का, किससे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले आओ और एक क्या ले आओ, टेस्ट ट्यूब ले आओ। एक क्या ले आओ, टेस्ट ट्यूब। इसका 1/4 फिल कर दो किससे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब क्या होता है, एक तो ये लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब ये डाइल्यूट का मतलब क्या है, पानी क्या हो, ज्यादा हो और एसिड क्या हो उसके अंदर कम हो। तो एक ऐसा सॉल्यूशन लाओ जिसमें क्या हो, पानी ज्यादा हो और उसमें एसिड क्या हो, कम हो। अब देखो एसिड क्या होते हैं आपके, दो टाइप के होते हैं, यहां पर देखना। एसिड क्या होते हैं आपके, टाइप्स ऑफ एसिड देखना बहुत ध्यान से। टाइप्स ऑफ एसिड देखना बहुत ध्यान से, क्या क्या होते हैं। पहला क्या होता है तुम्हारा, कंसंट्रेटेड एसिड। कॉन्सनट्रेटेड एसिड, ठीक है। दूसरा क्या है, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड देखना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर क्या हो, एसिड ज्यादा हो और पानी क्या हो, कम हो। अ सॉल्यूशन, इसको हम लोग लिख सकते हैं एसिडिक सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच acid is present in more amount and water is present in less amount। एसिड क्या हो, ज्यादा हो और पानी क्या हो, कम हो। वाटर इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, तो एसिड क्या हो, ज्यादा हो और पानी क्या हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड। कौन सा एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड। अब देना डाइल्यूटेड क्या होता है, इसमें क्या होगा, एसिड क्या होगा, लेस अमाउंट में होगा और वाटर क्या होगा, मोर अमाउंट में होगा। इतना ही अंतर है। इसमें क्या होगा, पानी, एसिड क्या होगा, लेस अमाउंट में होगा और पानी क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा, बस। ठीक है, इतना आपको क्या है, अंतर है दोनों में। कितना कितना अंतर है, इसमें क्या है, एसिड ज्यादा है और इसमें क्या है, पानी ज्यादा है। या फिर इसमें एसिड कम है और इसमें क्या है, एसिड ज्यादा है। इतनी सी बात है। एक में एसिड ज्यादा और एक में एसिड कम। जिसमें एसिड ज्यादा उसमें पानी कम, जिसमें एसिड कम उसमें पानी, लिखो इसको जल्दी से, जल्दी जल्दी इसको लिखेंगे। और आप यहाँ आके बैठिए, अदिति यहाँ आके बैठो।